हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक कर लिया था। तो आज हम करने वाले प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हम लेक्चर अपना। तो आज का हमारा टॉपिक है पहला प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन का फिफ्थ पॉइंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अब जैसे पीपीटी बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, ठीक है। जिस रिएक्शन में पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होता है, उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन मींस इनसॉल्युबल कंपाउंड, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। हमने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी थी जिनमें पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, वो सब प्रेसिपिटेशन टाइप्स ऑफ रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं, क्या बोलती है डेफिनेशन और क्या इसके एग्जांपल्स है। एग्जांपल्स हमने सारे पहले ही पढ़े हुए हैं। आ रिएक्शन that produced PPT. PPT means precipitate. Is known as precipitation reaction. Is known as precipitation reaction. जिस रिएक्शन में पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, जिस रिएक्शन में पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। किसका फॉर्मेशन? प्रेसिपिटेट का। अब एग्जांपल यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जांपल यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन एग्जांपल करते हैं जो हम पीछे भी पढ़ के आए। पहला एग्जांपल, बैरियम क्लोराइड BaCl2। दिस वन इज बैरियम क्लोराइड। रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट Na2SO4। सोडियम सल्फेट, क्या नाम है इसका? सोडियम सल्फेट। बैरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे क्या बनता है? बैरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे बनता है बैरियम सल्फेट BaSO4, बैरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे जो बैरियम सल्फेट होता है BaSO4, ये यहाँ पर व्हाइट पीपीटी के फॉर्मेशन करता है, व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में। ये क्या बनता है? व्हाइट कलर का पीपीटी। पीपीटी इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है वाटर के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर। इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्या कहलाता है? पीपीटी। और पीपीटी का एरो होता है ये डाउन एरो। ये जो डाउन एरो होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, याद होगा मैंने पहले बता रखा है, प्रेसिपिटेट। डाउन एरो मींस प्रेसिपिटेट, ठीक है। जिस रिएक्शन में पीपीटी का फॉर्मेशन हो, जिस रिएक्शन में पीपीटी फॉर्म्ड हो, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यस और नो? तो जिस रिएक्शन में पीपीटी का फॉर्मेशन होता है उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये पहला एग्जांपल था, बैरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ, बैरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। और ये जो डाउन एरो है इससे रिप्रेजेंट करा जाता है, हम किसी भी पीपीटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, याद होगा हम करके भी आए, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड। यह है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सोडियम क्लोराइड के साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनता है वो होता है सिल्वर क्लोराइड AgCl के साथ बनता है और NaNO3 के साथ निकल जाता है, AgCl प्लस NaNO3। इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। एंड दिस वन इज सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पे जो AgCl है, सिल्वर क्लोराइड, ये होता है व्हाइट कलर का पीपीटी, व्हाइट पीपीटी। किस कलर का होता है? व्हाइट पीपीटी। तो इस रिएक्शन में भी पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है, डाउन एरो से रिप्रेजेंट करा जाता है पीपीटी को। इस रिएक्शन में भी पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये भी प्रेसिपिटेशन टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आएगा। क्लियर? ये दो एग्जांपल हमने देख लिया। अब नेक्स्ट करते हैं एक और, कौन सा? लेड आयोडाइड वाला, जो हम पीछे भी पढ़ के आए, तो इसे नोट करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे।
नेक्स्ट एग्जांपल, lead nitrate PbNO3 twice, lead नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है, ये हमारी एक्टिविटी भी थी 1.2 एज पर एनसीईआरटी। पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनता है लेड आयोडाइड PbI2 प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। PbI2 मीन्स लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पे जो ये लेड आयोडाइड है ये येलो कलर का पीपीटी है, येलो कलर का पीपीटी, ठीक है। जिस रिएक्शन में पीपीटी का फॉर्मेशन हो वो सब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो ये तीन एग्जांपल हमने देख लिए पीपीटी का, जो कि पूछे भी जाते हैं बोर्ड में। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है उसके एग्जांपल लिखो और किस किस कलर का पीपीटी आपको पता होना चाहिए। तो ये थी हमारी पहली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सी थी? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन का फिफ्थ पार्ट है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, इसका नोट करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है हमारी न्यूट्रलाइजेशन। बेसिक सी रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन। फिर इसके बाद हम एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक को भी आज पढ़ने वाले हैं। तो जो सिक्स्थ रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन, यहाँ पे इसका रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन क्या है, और इसको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिक सी रिएक्शन सभी को पता होता है। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करे, रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, salt and water, this is known as neutralization reaction, known as neutralization reaction। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। किसका? सॉल्ट एंड वाटर का। तो ऑलवेज सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है एंड दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सिंपली यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। जब भी एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करता था सॉल्ट एंड वाटर, जिसको हम एसिड बेस चैप्टर में पढ़ने भी वाले थोड़े डिटेल में, याद हमें आपको भी पता हो कई बार जब हमें एसिडिटी होती है, एसिडिटी, तो हम क्या लेते हैं? इनो एक बेस है। तो एसिडिटी में एसिड बढ़ जाता है हमारी बॉडी में, स्टमक में जब एसिड ज्यादा रिलीज हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उस केस में हम कोई भी बेस यूज कर सकते हैं, खाने वाला बेस, जैसे कि इनो एक बेसिक नेचर का होता है। तो एसिड और बेस मिलके सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। और साथ के साथ यहाँ पर हीट भी रिलीज होती है थोड़ी सी। क्या होती है? हीट भी रिलीज, स्लाइटली हीट भी रिलीज होती है थोड़ी सी। तो ये हीट वाली रिएक्शन किस कैटेगरी में आएगी वो अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे, एंडो या एक्सो, ठीक है। तो एसिड बेस के साथ क्या दे रहा है? सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल HCl, बेस ले लेते हैं NaOH। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसके साथ रिएक्ट करके क्या देगा? सॉल्ट। सॉल्ट कौन सा बनेगा? NaCl को ले जाएगा सॉल्ट एंड वाटर H2O। सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड जो कि कॉमन सॉल्ट होता है, एंड वाटर कॉमन सॉल्ट जो घरों में यूज होता है, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को अगर आप मिक्स करो
तो उससे क्या बनता है, नमक और पानी, सॉल्ट एंड वाटर। काफी इंटरेस्टिंग सी रिएक्शन है जो कि हम अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ने भी वाले। एसिड बेस के साथ सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। एसिडिटी होगी तो उस केस में आप खाने वाला बेस यूज कर सकते हो ताकि वो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन कर दे और आपको एसिडिटी से रिलीफ मिले। तो ये था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं दूसरे एसिड के साथ भी, तो इसको नोट करें, हम नेक्स्ट पेज पाते हैं। वहां पर हमने HCl लिया था, अब ले लेते हैं H2SO4 बेस। चलो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। बेस कौन सा है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट कौन सा बनेगा, Na इसके सल्फेट को ले जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा सोडियम सल्फेट, Na2SO4 और निकल गया यहाँ पे 2O। तो इसका नाम है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट एंड वाटर। तो ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल। अगर इसे हम बैलेंस करें तो सोडियम यहाँ पर 2 है, तो ये हो गया 2 और हाइड्रोजन 2 एंड 2 4, तो हाइड्रोजन हो गया ये 2 4। तो यहाँ पे भी देख लो, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन कर रहा है, सॉल्ट एंड वाटर का। तो ये एग्जांपल भी किसका है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किसका एग्जांपल है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके डेली लाइफ के एग्जांपल्स और प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस जो होती है वो हम एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में करेंगे। तो ये थी हमारी कौन सी रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन 6, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन 6, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है, एसिड बेस के साथ किसका फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट वाटर, और यहाँ पे हीट भी रिलीज होती है। अब अगला टॉपिक जो कि है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एक तरफ कर लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक तरफ लिख लेते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन का अगर हम ये देखें तो ये कौन सा टाइप था, 6th। तो इसको हम ले लेते हैं 7th एंड 8th। इसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है, एंडो और एक्सोथर्मिक के में क्या डिफरेंस होता है। देखो एक्सो पे आते हैं पहले। एक्सो मींस होता है, एक्सो मींस होता है रिलीज्ड या फिर इवॉल्व। एक्सो का मतलब होता है रिलीज और इवॉल्व, और थर्मिक मतलब हीट और टेम्परेचर की बात हो रही है, हीट या फिर टेम्परेचर। थर्मल मींस टेम्परेचर, ठीक है। जिस रिएक्शन में हीट रिलीज हो, जिस रिएक्शन में टेम्परेचर रिलीज मींस हीट का रिलीज होना, हीट का इवॉल्व होना, निकलना, क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक। जिस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही हो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। और एंडो मींस होता है, एंडो मींस हीट, सिंपल से याद रखना, एंडो मींस होता है एब्जॉर्ब। जिस रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो रहा हो, क्या एब्जॉर्ब हो रहा हो, थर्मिक मींस थर्मल मींस टेम्परेचर मींस हीट, हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो, उसको एंडोथर्मिक बोलेंगे, एंडो मींस एब्जॉर्ब। और जिसमें हीट रिलीज हो रही हो, एनर्जी रिलीज हो रही हो, उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक। तो मेन डिफरेंस एक्सो एंड एंडोथर्मिक का ये होता है कि एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है और एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है। जिन रिएक्शंस में हीट रिलीज हो रही है, प्रोडक्ट से बाहर निकल रही है, वो सब एक्सोथर्मिक कैटेगरी में आती है। और जिसमें हमें हीट देनी पड़ रही है, हम उसे दे रहे हैं हीट रिएक्शन को कराने के लिए, वो सब होती है एंडोथर्मिक। क्या होती है, एंडोथर्मिक। तो बाय डेफिनेशन देख लो, अ रिएक्शन इन विच हीट या फिर एनर्जी इज इवॉल्व या फिर रिलीज्ड is known as exothermic रिएक्शन, ठीक है। जिस रिएक्शन में एनर्जी या फिर हीट रिलीज हो रही हो, इवॉल्व, ठीक है, एनर्जी या हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है,
ठीक है। तो जिसमें हीट और एनर्जी रिलीज होती है उसे एक्सोथर्मिक बोलते हैं, जिसमें एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक स्टेटमेंट सेम, अ रिएक्शन इन विच हीट या फिर एनर्जी इज एब्जॉर्ब is known as एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब होता है, ठीक है, हीट या फिर टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पे। जिस रिएक्शन में एनर्जी हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब, इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। तो ये मेन डिफरेंस है इनका, ये इसकी डेफिनेशन है। और एक्सो और एंडो का मतलब, एक्सो मींस रिलीज और एंडो मींस एब्जॉर्ब, एंडो मींस एब्जॉर्ब। अब आते हैं इसके एग्जांपल्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सारे एग्जांपल हम वही लेंगे जो हमने पीछे यूज करे, ताकि आपको दोबारा याद ना करने पड़े। तो एक्सोथर्मिक कौन कौन सी रिएक्शन थी जिसमें प्रोडक्ट से हीट निकल रही थी, अभी पीछे भी देखिए बहुत सारी। पहला एक्टिविटी नंबर 1.3 जो कि हमने एक्सप्लेनेशन दिया था फर्स्ट क्लास का, थर्ड एग्जांपल, जब मेटल्स जैसे जिंक है किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड्स के साथ, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे क्या बन रहा था, ZnSO4 प्लस H2 गैस, ठीक है, H2 गैस, वो गैस का सिंबल है अप वाला। तब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो सॉल्ट एंड डाइहाइड्रोजन गैस, सॉल्ट कौन सा है, सॉल्ट है यहाँ पे जिंक सल्फेट एंड डाइहाइड्रोजन गैस, और साथ के साथ हीट यहाँ पे रिलीज करती है। तो देखो प्रोडक्ट से हीट निकल रही है, इट मींस जिस कंटेनर में उसे यूज कर रहे हो वो कंटेनर हीट कर जाता है, गर्म हो जाता है। तो वो सब किसके एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक के। किसके एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक के। तो ये हमने देखा था, हमने लिखा भी था हीट प्रोडक्ट से निकल रही है, न्यूट्रलाइजेशन में भी देखा था प्रोडक्ट से निकल रही है। अभी और भी एग्जांपल लिखते हैं, पहले हम एंडो के एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर पहले हम एक्सो के एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर एंडो के बाद में लिखेंगे। तो एक्सोथर्मिक का पहला एग्जांपल जिसमें प्रोडक्ट से हीट निकल रही है, हीट का रिलीज होना मींस एक्सो, हीट को रिलीज होना मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन, पहला एग्जांपल। दूसरा देख लो एक्सो का, याद होगा हमने एक एग्जांपल में पढ़ा था कैल्शियम ऑक्साइड कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विकलाइम बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोला जाता है, कॉमन नेम क्विक लाइम। इसको हमने जब वाटर के साथ ऐड करा, रिएक्ट करा, तो हमें स्लेक लाइम बनाता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, स्लेक लाइम, यस और नो। क्विक लाइम को जब वाटर के साथ ऐड करा तो क्या मिला, स्लेक लाइम, यस और नो। और साथ के साथ जिस बीकर और कंटेनर में से करा तो वहां से हीट रिलीज हो रही थी, मींस उसका मतलब जिस भी कंटेनर में इस रिएक्शन को करोगे वो कंटेनर को टच करके देखना क्या कर जाएगा, हीट कर जाएगा। क्या कर जाता है, हीट, गर्म हो जाता है। तो ये भी एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है, ये सेकंड एग्जांपल है एक्सोथर्मिक का। मैंने वो एग्जांपल ले रहे जो हमारे सिलेबस में और जो हमने पीछे पढ़े हुए, अलग से एग्जांपल याद करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन वाला भी कर सकते हो, बट अब यहाँ पे एक अलग सा एग्जांपल, रेस्पिरेशन रिएक्शन, ठीक है, रेस्पिरेशन, क्योंकि हमने बैलेंसिंग में करा था। तो हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है, जो कि ग्लूकोज, मान लो आपने कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाला फूड खाया है, पोटैटोज, ब्रेड, राइस, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन करके हमें ग्लूकोज देता है, ठीक है, ये ग्लूकोज है, C6H12O6 ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ठीक है, इनहेल करते हैं, बॉडी में जो ऑक्सीजन जा रही है अंदर, तो उसके साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, CO2, जो कि एक्सहेल के थ्रू बाहर निकल जाती है, और वाटर सेल्स यूज कर लेते हैं, एंड साथ के साथ बॉडी को क्या मिलती है, उस ग्लूकोज से एनर्जी, क्या मिलता है, एनर्जी। और मैंने बताया भी था कि ये एनर्जी जो है ATP के फॉर्म में मिलती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी बोलते हैं सेल में, ठीक है।
तो देख लो प्रोडक्ट में एनर्जी निकल रही है, हीट एनर्जी दोनों वर्ड यूज कर रहे थे, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये देख लिया हमने। तो ये कुछ एग्जांपल थे किसके, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के, जो कि आपने ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था, ये रेस्पिरेशन वाले टॉपिक है, नहीं भी पढ़ा तो लिख लेना। और ये हमने एक्टिविटी पढ़ी थी सेकंड, तब इंट्रो करा था चैप्टर का। अब आते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक की कौन कौन सी रिएक्शंस है, तो एंडोथर्मिक की कौन कौन सी रिएक्शंस है। पहला एग्जांपल एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक वो होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब करी जाती है, मींस हीट हम दे रहे हैं रिएक्टेंट को, प्रोडक्ट से हीट नहीं निकलती, हम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं सब प्रोवाइड करा रहे हैं। कौन कौन सी रिएक्शन थी जिसमें हमने हीट दी थी या हमने एनर्जी दी है, तो डिकम्पोजिशन के जो रिएक्शन थे थर्मल वाला और फोटो वाला, उसमें हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल याद होगा, पहला ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, इसमें हम हीट दी थी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी, इसमें हीट हमने दी थी, हीट दी थी किसको, जिंक कार्बोनेट को, कार्बोनेट, यस और नो। और ये इसमें ब्रेक डाउन होकर जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 का फॉर्मेशन करा था, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें हीट रिएक्टेंट को हम दे रहे हैं रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, प्रोडक्ट से कोई भी हीट निकल नहीं रही, तो हीट हम दे रहे, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है रिएक्टेंट्स, जिसमें हीट को एब्जॉर्ब करा जाए, एब्जॉर्ब, वो होती है एंडोथर्मिक। क्या होती है, एंडोथर्मिक। एक एग्जांपल और था, बहुत सारे एग्जांपल करे थे हमने, जैसे कि CaCO3, इसको कि अगर हम हीट देंगे, ये हीट का सिंबल होता है डेल्टा, इसको छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, इसका कॉमन नेम होता है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन मार्बल। इसको जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 क्या बनता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो इसमें भी हीट हम दे रहे हैं, तो ये भी किसका एग्जांपल है, एंडोथर्मिक। किसका एग्जांपल है, एंडोथर्मिक। नेक्स्ट और भी एग्जांपल देखते हैं हमने कौन कौन से पढ़े थे एंडो के। तो ये तो एक्सो वाले थे, एंडो के अब नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, स्लाइड भर गया, ठीक है, ये एक्सो वाले थे, ये सब एक्सो के, तो अलग अलग लिखने हैं, एक्सोथर्मिक के एग्जांपल है, ठीक है। देखो ये एक्सो के थे, ये लेफ्ट वाले एक्सो के थे जो कि येलो कलर में, ये एक्सो के, और एंडो वाले व्हाइट कलर से जो मैं लिख रहा हूँ, जिंक कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पर और भी एग्जांपल याद होगा, लेड नाइट्रेट PbNO3, इसको जब हमने हीट करा था तो PbO NO2 प्लस O2 ये हमें मिला था, लेड नाइट्रेट, नाइट्रेट हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं और हमें मिला था लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड जो कि येलो कलर का था, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो किस कलर का था, ये ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स। कलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है केमिस्ट्री में, कलर पूछे जाते हैं, और ये था व्हाइट कलर का, और बाकी ऑक्सीजन वगैरह। तो इसमें भी हीट हमने दी है प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्या दी है, हमने हीट दी है। और एग्जांपल देख लो एंडो के, हम पीछे वाले एग्जांपल इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि आप एक बार रिएक्शंस को पढ़ो, सारे टॉपिक्स एक दूसरे से लिंक्ड होकर कवर अप हो जाए। तो और एग्जांपल देखो, जैसे कि हमने FeSO4 को भी हीट करा था, याद होगा पीछे हमने इसे हीट दी थी, ये क्या है, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। जब हमने इसे हीट करा था तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 हमें मिला था फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे इसका कलर भी इंपॉर्टेंट था, याद होगा, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। ये वही है जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, लोहे पे जो जंग होता है वो यही है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, जो कि रेडिश ब्राउन, ब्राउन ब्राउन कलर का होता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड,
तो यहाँ पे भी हीट हमने दी है, तो ये भी क्या हुआ एंडोथर्मिक। और अभी देख लो एग्जांपल एंडो के, AgCl जो हमने फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी वो भी सब एंडोथर्मिक में ही आएगा। जैसे कि AgCl इसमें सनलाइट के साथ ये रिएक्ट करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो लाइट इस दी जा रही है, इससे एनर्जी दी जा रही है। तो जो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड किस कलर का होता है, कलर इंपॉर्टेंट होता है केमिस्ट्री में, व्हाइट कलर, किस कलर का, व्हाइट कलर। सनलाइट के प्रेजेंस में ये बनाता है सिल्वर प्लस क्लोरीन, क्या बनाता है, सिल्वर जो कि ग्रे कलर का है और क्लोरीन, रिएक्शन को बैलेंस करा तो ये होगी बैलेंस। तो ये सारे एग्जांपल किसके, एंडोथर्मिक। इसमें सभी में हीट और एनर्जी दी जा रही है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए। यहाँ पे भी हीट दी जा रही है, यहाँ पे भी हीट, यहाँ पे सनलाइट के फॉर्म में एनर्जी, वही हीट एनर्जी प्रोवाइड करी जा रही है। तो ये सारे एग्जांपल किसके, एंडोथर्मिक के। तो ये एंडोथर्मिक का एक एग्जांपल और देख लो, इसको नोट करो। हम एक एग्जांपल और देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रेस्पिरेशन वाली एक्सोथर्मिक की कैटेगरी में आती है, उसी टाइप से जो फोटोसिंथेसिस है वो एंडोथर्मिक में आती है। फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस जिसको हमने बैलेंसिंग करना भी सिखाया था, सिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 प्लांट जो कि लेते हैं बाहर से, और पानी रूट्स के थ्रू जमीन से, वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनता है, क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट्स इन प्लांट्स, यस और नो। और हम प्लांट्स को मिलता है C6H12O6 ग्लूकोज जो कि इसके ग्रोथ में काम आता है, एंड ऑक्सीजन को प्लांट रिलीज करते हैं और वाटर रिलीज करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, यस और नो। तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है जो बेसिकली सब पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये भी एंडोथर्मिक की कैटेगरी में आती है, एंडोथर्मिक का एग्जांपल है, क्योंकि सनलाइट के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं रिएक्शन को। रिएक्शन को जो एनर्जी प्रोवाइड हो रही है सनलाइट के फॉर्म में प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो यहाँ पे भी एनर्जी प्रोवाइड हो रही है रिएक्टेंट को, ठीक है। तो ये था हमारा एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। इस रिएक्शन को बैलेंस करना भी मैंने सिखाया था कि ट्रिक से 6-12 ग्लूकोज को छोड़ देना है, 6-6 इसकी बैलेंसिंग चेक कर लेना, ये बैलेंस है। ये मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन में सब कुछ करा रखा है। तो ये था हमारा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, ये एंडो का एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, ये सारे एग्जांपल एंडोथर्मिक, यहाँ पे हीट प्रोवाइड करी जा रही है, और ये सारे एग्जांपल एक्सोथर्मिक, यहाँ पे एनर्जी और हीट प्रोडक्ट से निकल रही है। तो एंडो और एक्सो क्या होता है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एक्सोथर्मिक होता है जिसमें एनर्जी और हीट रिलीज हो, और एंडो होता है जिसमें एब्जॉर्ब हो। ये इसके एग्जांपल से, इसे नोट कर लेना ये सारा। तो ये थी हमारी चार जो कि अलग टाइप की रिएक्शन थी। पहले हमने कॉम्बिनेशन वगैरह पढ़ा था पिछले लेक्चर में, और इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन एंड कोरोजन वगैरह, जो भी टॉपिक है चैप्टर का बचे हुए वो इससे नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, इसे नोट करें, नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा मिलते हैं।